हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोलर पैनल बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी वारी एनर्जीज के बारे में। वारी एनर्जीज ने हाल ही में अपने दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी किए, जिनमें जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस तिमाही नतीजे के बाद शेयर में निवेश करना सही रहेगा या फिर हमें इससे दूर रहना चाहिए। आइए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। सबसे पहले वारी एनर्जीज के तिमाही नतीजों पर एक नज़र डाल लेते हैं। कंपनी का दिसंबर तिमाही में रेवेन्यू 2 गुना से अधिक बढ़कर 3,457 करोड़ रुपए रहा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि EBITDA भी 3 गुना बढ़कर 722 करोड़ रुपए हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कच्चे माल की कीमतों में कमी, बेहतर उत्पाद सोर्सिंग और सप्लाई चेन में सुधार ने ऑपरेटिंग मार्जिन को बढ़ाने में मदद की। मौजूदा वित्त वर्ष 2025 के पहले 9 महीनों में कंपनी ने 5.07 गीगावाट सोलर PV मॉड्यूल का उत्पादन किया, जो कि पिछले साल के 3.42 गीगावाट से ज़्यादा है। घरेलू बाजार में मजबूत मांग और सरकार से पॉलिसी के स्तर पर मिलने वाले सहयोग से कंपनी की वॉल्यूम ग्रोथ मजबूत बनी हुई है। हालांकि अमेरिकी बाजार में एक्सपोर्ट की हिस्सेदारी घटकर 10 से 11% रह गई है, जो कि पहले 60% थी। कंपनी की अगर फ्यूचर ग्रोथ संभावनाओं की बात करें तो वारी एनर्जीज के पास फिलहाल 26.5 गीगावाट का ऑर्डर बुक है। इसमें से 6.5 गीगावाट के ऑर्डर सिर्फ पिछले 3 महीनों में मिले हैं। कुल ऑर्डर का 54% भारतीय बाजार से और बाकी विदेशी बाजारों से आया है। भारतीय बाजार में रिटेल ऑर्डर को पूरा होने में 1-2 महीने का समय लगता है, जबकि यूटिलिटी ऑर्डर को पूरा करने में कंपनी 9 से 12 महीने का समय लेती है। वैसे वारी एनर्जीज की कमाई का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका से आता है। वहाँ पर वारी एनर्जीज की स्थिति थोड़ी अस्थिर बनी हुई है। अमेरिकी सरकार ने सोलर इंपोर्ट पर डबल ड्यूटी लगाने और IRA यानी कि इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट के फंडिंग को रोकने का फैसला किया है, जिससे कि भारतीय सोलर कंपनियों पर दबाव बढ़ गया है। वारी ने इस चुनौती का सामना करने के लिए अमेरिका के टेक्सास में 1.6 गीगावाट का सोलर PV मॉड्यूल प्लांट लगाया है और जनवरी 2025 से वहां पर उत्पादन भी शुरू हो गया है। हालांकि ट्रंप की नीतियों को लेकर वहां पर अब भी अनिश्चितता बनी हुई है। कंपनी की अगर उत्पादन क्षमता की बात करें तो भारत में वारी एनर्जीज के पास 13.3 गीगावाट की स्थापित उत्पादन क्षमता है, जो कि गुजरात और उत्तर प्रदेश में फैली हुई है। इसके अलावा कंपनी 5.4 गीगावाट की क्षमता वाले एक सोलर सेल प्लांट भी लगा रही है, जिसके इस वित्त वर्ष के अंत तक शुरू हो जाने की उम्मीद है। इसके अलावा वारी एनर्जीज ने 792 करोड़ रुपए में EGP इंडिया का अधिग्रहण किया है, जिससे इसकी सोलर और विंड एनर्जी परियोजनाओं में पकड़ और मजबूत हुई है। इसके अलावा कंपनी को सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है। वारी एनर्जीज को PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना के तहत 6 गीगावाट की नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की मंजूरी मिली है। इससे कंपनी की कुल मॉड्यूल उत्पादन क्षमता अगले 2-3 सालों में बढ़कर 20 गीगावाट से अधिक हो जाएगी। साथ ही कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर बनाने के क्षेत्र में भी कदम रख रही है और 300 मेगावाट क्षमता के लिए इसे PLI योजना के तहत मंजूरी मिल चुकी है। अब आते हैं कि क्या यह शेयर निवेश करने के लायक है। वारी एनर्जीज की लॉन्ग टर्म ग्रोथ की संभावनाएं काफ़ी मजबूत दिख रही हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में मांग लगातार बढ़ रही है और भारत सरकार का भी इस सेक्टर पर फोकस बना हुआ है। लेकिन US के मार्केट में आई चुनौतियां और भारत में लगातार बढ़ रहा कंपटीशन इस कंपनी के लिए शॉर्ट टर्म में दबाव बना सकता है। वारी एनर्जीज के शेयर ने IPO के बाद जबरदस्त रिटर्न दिया है और फिलहाल इसकी कीमत IPO प्राइस से 60% ज़्यादा है। वैल्यूएशन की बात करें तो यह स्टॉक वित्त वर्ष 2026 की अनुमानित आय के आधार पर 28 गुना के PE रेशियो पर कारोबार कर रहा है, जो कि इस सेक्टर के हिसाब से फेयर वैल्यू माना जा सकता है। अब सवाल आता है कि इस शेयर में निवेश करें या नहीं। मनी कंट्रोल प्रो की रिसर्च के हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं और आपको सोलर एनर्जी सेक्टर की संभावनाओं पर भरोसा है तो यह स्टॉक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन बाजार की मौजूदा अस्थिरता को देखते हुए फिलहाल इसमें एंट्री करने के लिए एक बेहतर मौके का इंतजार करना समझदारी भरा कदम हो सकता है। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।
बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।